अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रंग स्पेशल में मैं हूं आपकी मेजबान शुमाइला नियाज और आज हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोटेक के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि माइक्रोटेक असल में है क्या चीज़। एज यू नो वेरी वेल कि हर चीज़ जो है वो इतनी डिजिटलाइज होती जा रही है कि सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। लेकिन खाली सिर्फ सिंगल क्लिक काफ़ी नहीं होता, उसके लिए कितनी मेहनत होती है, क्या क्या लोगों के प्लान्स होते हैं, क्या क्या लोगों के व्यूज़ होते हैं, इन सब के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी होता है। सो इसीलिए आज माइक्रोटेक की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया है जिसमें वो अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको भी ओवरव्यू करेंगे और साथ ही साथ हमें भी वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा और मैं चाहती हूँ कि मैं अंदर जल्दी से जाऊं और आपको भी इवेंट दिखाऊं और खुद भी इस इवेंट को एंजॉय करूं और इस इवेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप तक पहुंचाई जाए। सो लेट्स गो। नाज़रीन, इस वक्त मैं अंदर आ चुकी हूँ और माहौल काफी ज्यादा बेहतरीन है और मजेदार बात यह है कि जैसे ही मैं हॉल में एंटर हुई तो मेरी मुलाकात तो मेरे सामने कैसा चेहरा आया जिनको मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ। और हसीम खान का नाम है, एक्टर भी है, टीचर भी है और सबसे मजेदार बात ये इवेंट भी वही होस्ट करने जा रहे हैं। तो आपको इंतजार नहीं करवाते, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन जी, थैंक यू। आई एम सो मच एक्साइटेड अबाउट दिस इवेंट और जाहिर बात है आप इसको होस्ट करने जा रहे हैं। क्या एक्साइटमेंट लेवल है, क्या इसके बारे में बताएंगे आप इस इवेंट के बारे में? वेल जी, जिस तरह हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान इज ऑल अबाउट बीइंग सुपीरियर, कि हम पाकिस्तान को कैसे एक सुपीरियर पाकिस्तान देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे इसी तरह ही माइक्रोटेक चैनल हैज कम अप विद एक थैंक्स गिविंग, उनकी तरफ से एक आइडिया है कि जितने लोग उनके साथ मिल रहे हैं। और आप अगर आप माइक्रोटेक को देखें तो माइक्रोटेक 1997 से लेकर अब तक they are here और it has been a journey of more than 2 decades और 2 decades में मतलब they are just thanking all the people who have been there with them and उन्हीं के लिहाज से ये है because it's not about one person or one organization, तमाम के तमाम लोग इकट्ठे मिलते हैं and they become successful। तो इस इवेंट में अभी क्या खास होने जा रहा है? इस इवेंट में जी अभी खास ये है कि जी एक नया लॉन्च है एक नए प्रोडक्ट का। उनकी यहाँ पे माइक्रोटेक अपनी एक तो जितने भी उनके साथ ब्रांड्स एसोसिएटेड हैं उनके बारे में वो बता रहे हैं। उसके बाद एक उनका प्रोडक्ट लॉन्च है और प्रोडक्ट लॉन्च के बाद वो आपको आगे भी बताएंगे कि नेक्स्ट 10 इयर्स में माइक्रोटेक कहाँ पहुंचेगा। माइक्रोटेक जो है वो 10 इयर्स के बाद कहाँ पहुंचने वाला है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू वेरी मच। हम देखेंगे आपको जब आप पोस्ट करेंगे और वो कौन सा प्रोडक्ट है। मतलब शिद्दत से मैं भी वेट कर रही हूँ क्योंकि माइक्रोटेक एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने बहुत कम टाइम में अपना बहुत सारा नाम और फेम बनाया है और आज के इवेंट में ऐसा क्या खास होने जा रहा है सो आपने कहीं जाना नहीं है। नाज़रीन, किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी इवेंट के बारे में आपको बेहतरीन और अच्छी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? जाहिर बात है उस कंपनी के उस इवेंट के जीएम से। और मेरे साथ जो है वो मुस्तफ़ा इदरीस है, सच अ नाइस पर्सनैलिटी जो कि जीएम है माइक्रोटेक के। और इनके साथ ही जब वो मौजूद हैं जनाब उस्मान साहब जो कि कराची से आए हैं और इनके पास सारी इंफॉर्मेशन है आईटी रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मुस्तफ़ा से। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ मच एक्साइटेड यू आर अबाउट दिस इवेंट और मतलब क्या होने जा रहा है? हमारे नाज़रीन शिद्दत से वेट कर रहे हैं। I'm too much excited and the guests are also excited। हमारे नाज़रीन को माइक्रोटेक के बारे में कुछ बताइएगा। Microtech is a IT technological products firm and we are the only master distributors of Ubiquity products in Pakistan. So this is a basically a channel meetup of all our dealers here। लोग माइक्रोटेक पे रिलाई करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। It's a very old firm, that's why, and we have committed, whatever we have committed we have delivered till now, alhamdulillah। ओके अच्छा उस्मान, आप क्योंकि कराची से आए हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से आप समझते हैं कि माइक्रोटेक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक जो है वो पहचान बनाता जा रहा है अमंग ऑल प्रोडक्ट्स जो है। जी बिल्कुल, जिस तरह से माइक्रोटेक जो है वो 96 से शुरू हुआ था और अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान अपनी आईटी सर्विसेज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लोगों ने आज इस मीटअप को रखा है जिसमें हमारे ऑथराइज्ड रीसेलर्स और जो डीलर्स वगैरह हैं वो आ रहे हैं और हम उनको जिस तरीके से हम लोग पिछले 1-1.5 साल में गुजरे हैं जहाँ पे जो
इंटरनेट एक ऐसा जरिया था जिसने सबको लोगों को जोड़े रखा हुआ था। तो इसी सिलसिले में माइक्रोटेक ने इंटरनेट के जो प्रोडक्ट्स वगैरह थे वो अपने क्लाइंट्स को क्या बोलते हैं मुहैया करते रहे हैं साथ साथ, और अब किस तरीके से इनोवेशन आती चली जा रही है उस हवाले से हम लोगों ने इस मीटअप को रखा है। अच्छा, इनोवेशन की बात की मतलब उस्मान ने, बड़ी खूबसूरत बात है इनोवेशन। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डे बाय डे इनोवेशन जो है वो हमें नई से नई जिद्दत जो है वो नजर आ रही है। लेकिन अगर कोई मैं बात करूं कि डिफरेंट इनोवेशन क्या है आखिर इस इवेंट में, या माइक्रोटेक के पास ऐसा क्या है जो किसी के पास नहीं है? देखिए, इनोवेशन एक ऑलरेडी आप एक टेक्नोलॉजी के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। अब उस टेक्नोलॉजी में आज क्या रिक्वायर्ड है हमें आज के दौर में, आज क्या मांग रही है दुनिया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो प्रोडक्ट के अंदर वो जिद्दत लाना, ये भी एक इनोवेशन ही है। तो सिर्फ न्यू प्रोडक्ट ही नहीं, हम उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स के अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो इंक्रीमेंट्स आए हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे आपके साथ यहाँ पे। बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान, आईटी डिपार्टमेंट मजीद कितना फ्लरिश कर रहा है, आप इसको कहाँ तक देते हैं आगे मजीद जो है? हम लोग बेसिकली एक तरह से हम लोग बैकबोन है अपनी जो कंपनी है इसके, क्योंकि हम लोग जो सोल्यूशन डिज़ाइनिंग होती है या फिर जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट होता है टेक्निकल सोल्यूशंस का, उसके ऊपर हम लोग जो है ना क्या बोलते हैं फुली कवरेज कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग जो इनिशियल फिजिबिलिटी वगैरह डिज़ाइन करना किसी भी कंपनी की, या अगर उसकी स्केलेबिलिटी को देखना हमने क्या आने वाले 5 साल के बाद उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, या उसके एम्प्लॉयज़ वगैरह किस तरीके से स्केलेबिलिटी करते हैं। मतलब इस हवाले से भी देखा जाता है कि 5 साल के बाद रिक्वायरमेंट क्या होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो है ना सेपरेट R&D टीम है जो IT है, जैसा आपको मालूम है कि हर 6 महीने बाद जो है कुछ ना कुछ एडवांसमेंट आ रही होती है, किसी भी हवाले से हो सकती है। तो हमारी जो प्रॉपर R&D टीम है वो इस चीज़ को जो है ना मद्देनजर रख रही होती है। अगर कोई भी क्लाइंट है मिसाल के तौर पर जिसकी जो है नेशनल लेवल के ऊपर जो है ना उसकी रिप्रेजेंटेशन है, उसके फिर हम लोग देख रहे हैं कि इसके एम्प्लॉयज़ वगैरह कल को बढ़ेंगे, या जिस तरह मिसाल के तौर पे आपका ये जो टीवी चैनल वगैरह इसकी स्ट्रीमिंग वगैरह कल को बढ़ेगी तो कितना इफेक्ट आएगा इसकी स्ट्रीमिंग के ऊपर या इसके थ्रूपुट वगैरह के ऊपर, उन सब चीज़ों को हम लोग देख रहे होते हैं। अच्छा, कितना इफेक्ट आएगा और कितना स्ट्रीमिंग के ऊपर इफेक्ट आएगा, ये जिस तरह से उस्मान, क्योंकि आप तो जनरल मैनेजर हैं, तो किस तरह से बताएंगे, आप लोग प्लान कैसे करते हैं कि इसको आने वाले 5 सालों के लिए करना है या आने वाले 10 सालों के लिए करना है? किस तरह से प्लान, किस तरह से किया जाता है इसको? के हिसाब से भी देखा जाता है, इसके अंदर प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट किस रेंज का है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म है नहीं है, उस पर डिपेंड करती है ये चीज़। तो वो प्लानिंग जो है वो फिक्स नहीं होती कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये कितना लॉन्ग टर्म हम लेके चलते हैं, लेकिन जो इसकी फिजिबिलिटीज़ होती है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ डिफरेंट फिजिबिलिटीज़ बनाई जाती हैं। अच्छा, यानी जो है वो जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके मुताबिक यानी फिजिबिलिटी देखी जाती है कि वो 5 ईयर्स है या 10 ईयर्स है, इस लिहाज से। अच्छा उस्मान, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं इस हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग किस तरीके से उसकी क्या बोलते हैं प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं। बेसिकली हम लोग स्कोप को डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट का क्या स्कोप होगा, या इसके जो एंड यूजर्स होंगे वो कितने होंगे, और ये खुद कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फिर हम उससे कुछ जो है ना अपनी जो लेवरेज होती है उसको ऊपर रखते हुए उसको स्कोप को हम लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं। बाकायदा इसकी फिजिबिलिटीज़ वगैरह डिज़ाइन होती हैं, फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है, एंड देन फिर इसकी जो होता है क्या बोलते हैं साइनिंग ऑफ हो रही होती है कंप्लीटली। अच्छा नाज़रीन, जो है वो हमारा इवेंट भी देखना चाह रहे हैं कि बाकी इसमें और क्या है। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं माइक्रोटेक का बेसिकली मिशन क्या है, आखिर कौन सा लेवल है जिसको टच करना है? It was basically it was started from a shop, Okay. trader shop. The vision was to be a company, and now the vision is to be an organization. Well done. बहुत खूबसूरत बात। उस्मान, क्या कहेंगे इस वाले से? जी बिल्कुल, मैं इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा कि जो माइक्रोटेक जो है वो सिर्फ जो है ना एक सेलिंग यूनिट ही नहीं है, वो बाकायदा एक प्लेटफॉर्म है अपने क्लाइंट्स के लिए भी, क्योंकि हम लोग इस बात पे बिलीव रखते हैं कि क्लाइंट की ग्रोथ ही हमारी ग्रोथ है। तो हम लोग अपने क्लाइंट्स को इस बात के ऊपर भी जो है आगे इन्फोर्स करते हैं कि वो लोग भी ज़रा ग्रोथ की तरफ जाएँ, और हम फिर उसके अंदर उनको मुकम्मल तौर पर हेल्प कर रहे होते हैं। मुकम्मल तौर पर हेल्प करेंगे। अच्छा जी, ITGM एंड जनरल मैनेजर साहब ऑफ माइक्रोटेक, थैंक यू वेरी मच। और माइक्रोटेक जो है वो जिस तरह से इन्होंने बताया भी है कि एक प्लेटफॉर्म है जो अपने क्लाइंट्स के लिए फुली आपको फैसिलिटेट करने के लिए पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म देता है कि आप आए, अपना खेलें, अपना प्ले करें। और इसके अंदर जो है वो इवेंट में जो इनके क्लाइंट्स हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं माइक्रोटेक के बारे में और उनके क्या क्या हाईली प्लान्स हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। और जिसन से आप जानते हैं कि हम इस वक्त जो है वो माइक्रोटेक के इवेंट पर मौजूद हैं। एक जिद्दत है, एक इनोवेशन है, बहुत से लोगों से बातचीत भी हुई है और बहुत कुछ जो है वो पता भी चला है, लेकिन अभी भी बहुत से सरप्राइजेस बाकी हैं। लेकिन CEO एक ऐसा जो है वो चीज़ होती है कि जिनसे बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं, लेकिन मेरे हाथ आ चुके हैं। और जनाब मेरे साथ मौजूद है मिस्टर ज़ीशान अरबी साहब, जो कि CEO है माइक्रोटेक के। इनसे जानूंगी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इतना भी मुश्किल नहीं है मुझे पकड़ना जितना अपने इंट्रोडक्शन जिस तरह का करा है। नहीं, मुश्किल होता है, CEOs को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने लाहौर को ही क्यों चूज किया इस मेगा इवेंट के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल के ये लाहौर में हमारी अपनी एक लोकल प्रेजेंस है और चूँकि पंजाब एक हमारा सबसे बड़ा सूबा है जहाँ से हम अपने काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को कवर कर सकते हैं, पंजाब को। तो दिस इज़ दी ये एक पहला रीज़न था जो जिसको चूज़ करना। और हमारा मोस्टली एरिया भी जो हमारा प्रोडक्ट लाइन है वो भी इन्हीं जगहों पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये एक रीज़न हमारा इसको यहाँ इवेंट करने का। अच्छा, मजीद आपके क्या प्लान्स हैं, स्पेशली IT रिलेटेड, या कहाँ देखते हैं आप IT का स्कोप जो है? देखें, पाकिस्तान जो मार्केट है वो एक छोटी मार्केट नहीं है। दुनिया में हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो जो अगर आप बात करते हैं फ्यूचर की, तो इधर इस मार्केट में बहुत गैप है, बहुत काम बाकी है करने को। जहाँ आज दुनिया चांद पे पहुँच चुकी है, तो आज अभी भी हम छोटे से इंटरनेट वायर और उसकी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। तो मेरा अपना सोचना ये है कि हम वो हर चीज़ यहाँ इस मुल्क में लेके आए जो इस वक्त लोग दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं अपने मुल्क को उस जगह पे लेके जाना चाहता हूँ। उस जगह पे लेके जाना चाहते हैं आप, इंशाल्लाह अल्लाह करे ये पूरा हो। अच्छा, CEO एक ऐसा ब्रेन या एक ऐसा माइंडसेट होता है जो कि फ्यूचर को अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से वो पहले से ओवरव्यू कर लेता है। बिकॉज एज यू नो, नॉलेज इज लिमिटेड बट परसेप्शन इज अनलिमिटेड। ठीक है, क्या परसेप्शन है रिलेटेड माइक्रोटेक आपकी? देखें, परसेप्शन जैसे मैंने बताया कि मैं ब्रॉडर विजन देख रहा हूँ अपने मुल्क के लिए, जो मुझे चीज़ें यहाँ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है। तो इस सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट होती है टीम। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे पास लोग हमारी बात को कितना समझते हैं। टीम बिल्डिंग एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कंपनी के लिए। तो अगर मेरे पास टीम है तो ये जो सारी चीज़ें हम सोच रहे हैं, जो हम सपने देख रहे हैं, ये हम पूरे कर सकते हैं। यानी आपको पूरा यकीन है कि आप सपने पूरे करेंगे? इंशाल्लाह, अगर हमारा रास्ता सीधा है और नीयत साफ है तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। रास्ता सीधा है और नीयत साफ है तो डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान अरबी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। और बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने कि अगर रास्ता साफ हो और नीयत अच्छी और बेहतरीन हो तो आपको अपनी मंजिल जो है वो मिल जाती है। CEO से भी बात हो गई आपकी, हमने और भी बहुत लोगों से आपसे बात करवाई है, लेकिन अभी जो है वो इवेंट शुरू होना बाकी है और कुछ सरप्राइजेस अभी भी बाकी हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ वो माइक्रोटेक के फाउंडर भी हैं और चेयरमैन है। और एक चेयरमैन के लिए, एक फाउंडर के लिए उस चीज़ की बुनियाद रखना कितना मुश्किल होता है, उसके लिए किस किस्म की हर्डल्स आती हैं, फिर उस चीज़ को अपनी अगली पीढ़ी तक जो है ना वो आगे भेजना, ये कितना सोचना होता है, समझना होता है कि नहीं मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ अपनी औलाद पे, या उसको उस तरह से आगे लेकर चल सकती है या नहीं जिस तरह से मैं लेकर चला हूँ। तो देर नहीं लगाती, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर सलीम अरबी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और सर, मैं आपसे तो सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि किस तरह से ये थॉट आपके माइंड में आया और अभी आपने अपना सब कुछ अपने बच्चों के हाथ में सौंप दिया है। ट्रस्ट करते हैं उतना? एक्चुअली 1997 से ये तो स्टोरी शुरू हुई है, लेकिन आप जो कह रही है ना, तो एक वक्त 2006 के अंदर जब हमने एक बड़ा यूनिट खरीदा तो उसके अंदर मुझे कनाडा जाना हो गया। तो कनाडा जाने की वजह से मेरा एक बेटा तो मेरे साथ में था, लेकिन ज़ीशान अरबी उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली और माशाल्लाह इस खुश असलूबी से संभाली कि आज जो ग्रोथ होते होते फिर हम रिटर्न भी हो गए। तो अमान मेरा बेटा और ज़ीशान ने दोनों ने इस विजन को और तेजी से आगे बढ़ाया, बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत खूबसूरती और तेजी से इसको आगे बढ़ाया। लेकिन अक्सर ऐसा होता है सलीम साहब के वालिदैन जो काम कर रहे होते हैं, खासतौर पर बाप जो काम कर रहा होता है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। वो चाहते हैं कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। क्या आपके बच्चों ने भी कभी ऐसा कहा कि नहीं मुझे कुछ और करना है, मैं ये नहीं करना चाहता? कभी ऐसी बात आई हो? देखिए मैं बोलूँ ना, अब इसके अंदर इसका जवाब बड़ा ही वो है जो
बड़ा जज्बाती सजा कि मेरे दोनों बच्चों में एक जुनून था काम करने का, और ख़ास तौर पे जीशान ये चाह रहे थे कि हम इस कंपनी को एक छोटी सी जगह ना रहने दें, इसको हम और बड़े उस पे ले जाएं। और माशाल्लाह आप देख ही रहे हो अब कि अब हमारे जो कंपनी है वो ऑल ओवर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी उसी तरह। लेकिन ये जुनून जो है बच्चों का है, ये ऐसा नहीं कभी रहा कि उन्होंने कभी सोचा हो कि नहीं ये बना हमको तो अपनी जिंदगी चाहते तो ये कर सकते थे डेफिनेटली। अच्छा, और राज की बात है, वैसे बच्चे तो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं और बड़े प्यारे होते हैं, दिल के करीब होते हैं, लेकिन ज़िशान और अमान में से आपके दिल के करीब कौन है? या आप समझते हैं कि नहीं, ज़िशान इसको माइक्रोटेक को यहाँ लेके जा सकता है या अमान इसको यहाँ लेके जा सकता है? नहीं, आप सच्ची पूछे तो मैं इसका फर्क नहीं कर सकता दोनों बच्चों में से किसी का। जीशान अपनी जगह पे एक माशाल्लाह अपनी जगह पे है, लेकिन ये दो का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि एक दूसरे के बगैर ये समझ अधूरा है, तो ये लाजमी है। तो मेरे लिए मैं बल्कि यूं कहूँगा कि मेरे 4 बच्चे हैं, मैं उन चारों से ही लेके चला हूँ और चारों को ही देखता हूँ। 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तो वो भी उसी तरह से हैं जिस तरह ये हैं। इनमें मैं फ़र्क 1% भी नहीं कर सकता। अच्छा सलीम साहब, जो ख्वाब आपने देखा था माइक्रोटेक के हवाले से, वो पाया तकमील तक पहुंच गया है या अभी भी कुछ स्टेप्स उसमें बाकी हैं? देखिए, मैं एक विजन लेके चला था, आपकी दुआ से वो आप यूं कह लें कि उस हद तक तो पहुंच गया, लेकिन अभी इसने और आगे जाना है और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत आगे जाएगा। मैंने अपने बच्चों से किया, मैं अभी ही बल्कि किसी से ये कह रहा था कि मैंने इस विजन को यहाँ तक इनके साथ रहा पहुँचाऊँ, अब इनका काम है कि इसको मजीद आके लेके चले और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब ये नाम आपको वर्ल्ड में नजर आएगा। ये नाम हमें जो है वर्ल्ड में नजर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा सलीम साहब, कामयाबी हासिल कर लेना बहुत मुश्किल होता तो है, लेकिन कर ली जाती है कामयाबी हासिल। बाद में मज़ा तब आता है कि जब आप उसको मेंटेन रखते हैं। कभी आपको कामयाबी हासिल करने के बाद ये डर, ये खौफ रहा कि शायद मैं कहीं डामाडोल ना हो जाऊँ, मैं इधर उधर ना हो जाऊँ? ठीक है, इसको मेंटेन रखना कितना मुश्किल होता है? देखिए, मैं इसका बड़ा आसान, ये जब काम होता है ना, शुरू हुआ तभी मुझे यूं लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि इतने ज़्यादा मसाइल और इतनी ज़्यादा चीज़ें आई कि जिसके बुनियाद पे ऐसा लगता था कि यार शायद मैं उसको पाया तकमील तक ना पहुँचूं। लेकिन मैंने देखा कि अगर आपकी राह सीधी होती है, राइट वे पे चल रहे होते हो और उस ईमानदारी के साथ और आप दयानतदारी के साथ, तो कोई एक चीज़ ऐसी नहीं होती जो आपके रास्तों को रोक सके। तो सही बात है, एक मुश्किल है। अभी आप जब वीडियो देखोगे तो उसमें एक जगह आपको नज़र भी आएगा कि हम कितने बड़े एक सानिया से भी गुजरे हैं, लेकिन फिर भी हमने उसका दामन नहीं छोड़ा, हिम्मत से चलते रहे और माशाल्लाह अब भी यही है हिम्मत कि इंशाल्लाह ताला उसको और लेके आगे चलेंगे। यानी आप समझते हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो जिद्दत की ज़रूरत है, स्पेशली माइक्रोटेक में या आईटी डिपार्टमेंट में जो है, और कहाँ पर आप इसका स्कोप देखते हैं स्पेशली माइक्रोटेक का? देखिए, इसका इस तरह से है कि जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे मेरी एक अपनी ख्वाहिश है कि मैं अपनी एक ज़ाती प्रोडक्ट, एक ज़ाती चीज़ को ऐसा सामने ले आऊं कि उसके आगे फिर बेशक वो ना हो, इससे बढ़ने का भले वो ना हो, लेकिन इसकी जो एक की पॉइंट है ना, जो लास्ट है, वो मैं अपने बच्चों को विजन दे चुका हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला ये आपको 1-2 साल में नजर आएगा कि हम अब अपनी एक प्रोडक्ट को पाकिस्तान के, ताकि उससे ये होगा कि जैसे हम अगर इंपोर्ट करते हैं, हमको इंपोर्ट ना करनी पड़े, हम खुद यहाँ पर उस चीज़ को पैदा करें और यहीं पे उसको मैन्युफैक्चर करके चलाएं, जो हो ही हमारे नाम से, जैसे माइक्रोटेक का इसके लोगो के साथ हो। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी वो चीज़ भी आ जाएगी और इसके बाद ये होगा कि ये विजन मैं अपने बच्चों को आगे सौंप दूंगा इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत बात है, ये विजन आप अपने बच्चों को सौंप देंगे। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। नाज़रीन, जिस तरह से सलीम साहब ने बात की, बहुत खूबसूरत बात, क्योंकि एक फाउंडर के लिए उस चीज़ की बुनियाद रखना, उसको खड़ा करना, एक एम्पायर बनाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। और खूबसूरत बात ये भी है कि उन्होंने जिस तरह से बच्चों के साथ जो है वो काम किया और अपने बच्चों पर जो ट्रस्ट करते हैं, और हर माँ बाप को जो है अपने बच्चों पर इसी तरह से ट्रस्ट करना चाहिए ताकि जो उनके ख्वाब हैं, उनके जो ड्रीम्स हैं, जो उन्होंने देखे होते हैं, वो अगर पूरे नहीं हो पाते तो उनके बच्चों के थ्रू पूरे हो जाएं। नाज़रीन, किसी भी इवेंट
इवेंट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एमडी का किरदार क्या होता है, ये उन्हीं की जुबानी सुना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जब मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइक्रोटेक अमान अरबी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। और जब मैं इनकी तरफ बढ़ रही थी तो मेरे माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा था कि मैं इनसे पूछूंगी कि कैसा एक्सपीरियंस और कैसा तजुर्बा रहा आपका, बट वो इनको देखने के बाद ये सवाल मेरा स्किप हो गया है। वो इस लिहाज से कि ही इज क्वाइट यंग, मतलब मैं क्या तजुर्बा पूछूं आपसे, क्या एक्सपीरियंस पूछूं आपसे, लेकिन फिर भी कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका माइक्रोटेक के हवाले से? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हाँ, मुझे 2018 में जब मैं लाहौर में हुआ था, जब मैंने काफ़ी चैलेंजिंग फेस किए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक हम यहाँ सेटल हो गए हैं और यहाँ के हर एरिया को हम अब कवर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। क्या जैसे अभी आपने हर्डल्स की बात की, कभी उन हर्डल्स की वजह से आपने सोचा कि नहीं, मैं पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो इस लेवल तक नहीं पहुँच सकता जिस लेवल पर आज माइक्रोटेक है? नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा। रोज़ ये सुबह सोच के निकलता था कि जस्ट कुछ करना है, तो वो हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। डेफिनेटली, और दुनिया देख रही है उसको कि आपने वो माशाल्लाह से किया है। अच्छा, कोविड की सिचुएशन में हफीज सेंटर में जो कि क्राइसिस था, उस हवाले से आपको क्या ओवरव्यू है? कोविड से पहले कोविड के साथ रहते हुए ही हमारे साथ हफीज सेंटर का तो एक वाकया हुआ था। हाउएवर, लेकिन कोविड के दौर में तो बहुत मुश्किल टाइम हमने फेस किया, मगर उसमें दूसरी तरफ पूरी दुनिया ही इस चीज़ को फेस भी कर रही थी। उसके साथ शॉर्टेज ऑफ गुड्स जो था वो बड़ा एक मैटर कर रहा था। हमने उसको बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के हमारी टीम ने, चीज़ों ने, हमने शॉर्टेज को कवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेहतर पे बेहतर लेके आए। अच्छा, मजीद क्योंकि आपसे बेहतर तो और कोई इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता, मुझे ये आंसर नहीं मिल सकता, क्या प्लान है माइक्रोटेक के मजीद आगे फर्दर, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत सारा कुछ कर लिया है, अब और आगे क्या बच गया है करने के लिए? अभी भी बहुत कुछ है? अभी भी बहुत कुछ है, अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो बहुत सारी चीज़ों को करना है, बहुत सारे गोल्स हैं। आईटी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में पूरे तरीके से नुमाया करने का इरादा है इंशाल्लाह, और इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो बहुत काम करना बाकी है। अभी तो बहुत काम करना बाकी है। अमान अरबी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम भी इवेंट एंजॉय करेंगे और अपने नाज़रीन को भी कराएंगे। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। नाज़रीन, जिस तरह से आपने अमान अरबी साहब की कॉन्वर्सेशन सुनी, उन्होंने कहा कि कुछ प्लान्स हैं और अभी भी माइक्रोटेक को जो है वो यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना है, और मैंने कुछ लोगों से मुलाकात भी आपकी करवाई है, लेकिन अभी जो है वो इवेंट दिखाना आपको बाकी है। लेकिन ऐसे कैसे दिखा दें, कहीं जाइएगा नहीं, लेते हैं ब्रेक। माइक्रोटेक की इस इवेंट से बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात करवाई गई है, बहुत कुछ जो है वो आप लोगों को जानने को मिला होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इतनी बातें हुई जा रही हैं, लेकिन इवेंट तो हो रही है, लेकिन इवेंट दिखाया नहीं जा रहा। सो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, आइए आपको इवेंट दिखाते हैं। नाज़रीन, यकीनन मेरी तरह आप लोगों ने भी इस इवेंट को बहुत एंजॉय किया होगा और कर भी रहे होंगे, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे बात करना बाकी है। कुछ क्लाइंट्स हैं माइक्रोटेक के जिनसे अभी बात करना बाकी है, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और कुछ और मजीद लोगों से आपकी बात करवाएंगे। अभी भी कुछ सरप्राइजेस भी बाकी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। मैं टू बिन एंटरप्राइजेस से लाला मसाद तौकीर बात कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस माइक्रोटेक से बहुत अच्छा है, हर लिहाज से अच्छा है। ये इवेंट को लेके भी और वैसे भी इनकी सपोर्ट हर लिहाज से अच्छी है। प्रोडक्ट परचेज़ करने से वारंटी तक अमानुल्लाह भाई, निशान भाई बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कोई और कंपनी इतनी अच्छी सपोर्ट करे। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शबीर, आई एम मैनेजर ऑफ लाहौर हफीज सेंटर। ये माशाल्लाह हमारा इस स्पेल का थर्ड सेमिनार था, मीटअप प्रोग्राम था रिगार्डिंग यूबीक्यूटी प्रोडक्ट के हवाले से लोगों को अवेयरनेस देना, और जो नई प्रोडक्ट्स इसमें वायरलेस के लिए, जो वायरलेस कंडीशंस के लिए जो अभी वैसी हॉट स्पॉट जो बनी हुई आइटम्स, उसके लिए लोगों को अवेयरनेस देना कि इधर ये प्रोडक्ट्स अब हमारे पास अपकमिंग में है पाकिस्तान में। और अल्हम्दुलिल्लाह माइक्रोटेक, जिस तरह आप सुन चुके हैं इस पहले डायरेक्टर्स की स्पीच में, कि हम बेहतर से बेहतर और मज़ीद आईटी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं, जिसमें हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि कोविड जैसे एक हम वबाल से निकल के अब जो है आईटी इंडस्ट्री में दोबारा से जो है वो एक जान पैदा हो गई है, और इस तरह का जो है इवेंट होना बहुत ज़रूरी है हमारी आईटी इंडस्ट्री के लिए। इससे एक तो हमारे मुल्क का नाम, पाकिस्तान का नाम आईटी इंडस्ट्री में जाना जाए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, इधर पाकिस्तान भी आईटी इंडस्ट्री में जो है वो किसी हवाले से कम नहीं है। मेरे साथ आपको एक बहुत खूबसूरत चेहरा जो है वो नजर आ रहा है। इनका नाम है
कौन नहीं जानता, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन नताशा दी, क्या मैं आपको सबकी तरह नेटी बोल सकती हूँ? ऑफ कोर्स शुमाला, आप मुझे बोल सकती हैं, दैट वुड बी वेरी नाइस। एक्चुअली मुझे भूल ही गया कि मेरा नाम नताशा है, सब इतना नेटी बुलाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे अब जब मैंने देखा मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे इवेंट के बारे में बात करूं। आप इतनी खूबसूरत हैं, यू लुकिंग सो डैम गॉर्जियस इन ब्लैक आउटफिट। मतलब इतनी मैं ब्लैंक हो गई हूँ मैं क्या पूछूं आपसे। अच्छा, क्योंकि आप जानती हैं कि हम माइक्रोटेक के इवेंट पर हैं, आप क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में और क्या होस्ट करने जा रही हैं आप? देखिए, माइक्रोटेक के बारे में तो सब जानते ही हैं, मगर कल मेरी जब इनके साथ मुलाकात हुई ऑन अ 1-to-1 तो मुझे इसके बारे में और पता चला। आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक। ये 1997 से दे हैव बीन इन द मार्केट, और आई थिंक 24 साल होते हैं ना 1997 से। दैट्स वेरी लॉन्ग टाइम। वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब ये है कि वो अपनी जगह बनाने में क्या कहूँ सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन ये टाइम लाइन जब हम बात करते हैं तो ये टाइम लाइन सिर्फ टाइम लाइन नहीं होती। व्हाट ऑल्सो हैपन्स इज दैट 24 years जब आप सोचते हैं तो यू नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन दैट हैज गॉन इनटू द एंटायर थिंग। और जब इतना ये सब कुछ हो तो फिर ऑब्वियसली सक्सेस तो बहुत हार्ड वर्क ऑब्वियसली at your doorstep. So I'm very very proud of them. It's amazing. इन्होंने पार्टनर किया है इतने लोगों के साथ, इतने लोगों ने इनके साथ पार्टनर किया है, like for instance Ubiquiti, which is USA based. So that's a very big thing because Microtech is Pakistan based. तो हमारे साथ और भी हम आपको दिखाएंगे, अभी सरप्राइज भी है। जितने ब्रांड्स ने हमारे साथ पार्टनर किया, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। आज बहुत ज़बरदस्त हमारा इवेंट है। वी आर कॉलिंग इट द चैनल मीटअप 2021 एंड दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड एंड वी आर टोटली एक्साइटेड। आई एम गोइंग टू बी होस्टिंग इट विद माय co-host हसीब खान एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी बिग, ह्यूज। इट्स अ बिग, इट्स अ सरप्राइज और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो होने वाला है ये इवेंट। और कुछ सरप्राइजेस की भी बात की है नताशा जी आपने, ठीक है। और व्हाट्स नैटी विदाउट सरप्राइजेस? अगर मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया तो फिर इवेंट से पहले आपको सब कुछ पता होगा। थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, हम सारे ही जो है ना वो एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा इस इवेंट को देखने के लिए। और जैसे कि नेटी ने कहा कि इस इवेंट में और भी बहुत से सरप्राइजेस हैं जो कि पता चलेंगे और वो बताना नहीं चाह रही थी, तो आपके साथ सरप्राइजेस कहीं जाइएगा नहीं। ये इवेंट आपने भी मेरी तरह उतना ही एंजॉय किया होगा। खासतौर पर मुझे इस इवेंट को कवर करते हुए बहुत मजा आया और जो मैनेजिंग डायरेक्टर से, चेयरमैन से, फाउंडर से जो भी बातचीत हुई, मेरी तरह आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी। तो चैनल मीटअप 2021 जो है वो इसका मेगा इवेंट माइक्रोटेक का यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है लाहौर रंग के इस एपिसोड के साथ। लेकिन लाहौर रंग स्पेशल में आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए शुमाइला न्याज़ को दीजिए इजाजत। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।